हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टीम ने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे हीट ट्रांसफर इन नेचर, या आप कह सकते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, किस तरीके से जो ऊष्मा का संचार होता है। तो लास्ट की क्लास में हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन यानी कि चालन और संवहन की प्रक्रिया पढ़ ली थी, और आज हम बात करेंगे रेडिएशन यानी कि विकिरण की। तो चलिए इसको समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन यानी कि रेडिएशन विकिरण क्या होती है। सो देखिए, डू यू रिमेम्बर व्हेन पेमा एंड पालदेन सिटिंग अराउंड द फायर प्लेस? क्या आपको याद है जब ये पेमा और पालदेन जो दोनों के दोनों थे, ये फायर प्लेस यानी कि आग के पास बैठे हुए थे, तो ये आग सेक रहे थे। सो देयर ग्रैंडफादर टेल्स देम दैट हीट ट्रांसफर इन द केस। और ये यहाँ पर देखते हैं, जब ये आग सेक रहे थे तो इनके पैर हाथ खुद ब खुद ही गर्म हो रहे थे, जबकि थोड़ा सा दूर बैठे थे, ना कि आग के ऊपर बैठे थे, आग से थोड़ा दूर बैठे थे। सो इनके ग्रैंडफादर बताते हैं इन्हें, टेल देम दैट हीट ट्रांसफर इन दिस केस। तो इसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है इस केस में। तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हुई है वो फायर यानी कि एक हॉट ऑब्जेक्ट से हमारे पास तक हुई है। इस प्रोसेस को हम रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण। सो द हीट ऑफ सन रीचेज अस थ्रू द प्रोसेस। और जो सूर्य की जो रोशनी है, या कह सकते हो आपको गर्मी है, ये इसी प्रक्रिया से हम तक पहुंचती है। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ऊष्मा जो ट्रांसफर होती है यानी कि जो विकिरण होता है इधर से उधर की तरफ ऊष्मा का, उसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती यानी कि हीट ट्रांसफर आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है बिना किसी माध्यम के भी। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे आसपास, वो सब हीट रेडिएट करते हैं, ऊष्मा को संचार करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ होल हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम अ फ्लेम कूल्स डाउन आफ्टर सम टाइम। आपने भी देखा है कि जो एक गर्म बर्तन को हम क्या रखते हैं, अवे रखते हैं, दूर रखते हैं अपने से, वो भी थोड़े कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है। जैसे आपने दूध गर्म किया होगा, तो दूध का पतीला जैसे ही आप आग से या गैस से हटाएंगे, कुछ समय बाद वो ठंडा हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर इट? इसका मुख्य कारण क्या है? द हॉट यूटेंसिल्स कूल डाउन बाय रेडिएटिंग हीट टू सराउंडिंग इट। तो जो गर्म बर्तन है, ये अपने आप से हीट रेडिएट करता है, ऊष्मा का संचारण करता है, और धीरे धीरे क्या कर देता है? अपने आप को ठंडा कर देता है। ये ऊष्मा का संचारण अपने आसपास की सराउंडिंग यानी कि आसपास की वातावरण को करता है, और धीरे धीरे ये ठंडा हो जाता है। तो चलिए फटाफट से ये पॉइंट नोट करेंगे, देन बढ़ेंगे आगे। सो यहाँ पर पता लगता है हमें, जो हीट रेडिएट होती है, रेडिएशन का मतलब ही क्या है? रेडिएशन का मतलब है जब कोई माध्यम ना हो और बीच में क्या हो। माध्यम का मतलब क्या हो गया? जैसे आप कुछ भी समझ सकते हो, ठोस पदार्थ हो सकते हैं, कोई तरल हो सकते हैं, गैस होती है, गैस भी एक माध्यम ही है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक माध्यम का ही रोल प्ले करते हैं, यानी कि ये भी एक माध्यम का ही काम करते हैं। तो यदि कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, जैसे कि आप कह सकते हो सूर्य कहाँ है हमसे? ऑलमोस्ट बहुत दूर है ना। अभी मैं आपको दूरी नहीं बताऊंगा, वैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, इतनी दूर है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, तो सूर्य हमसे बहुत दूर है। अब बीच में क्या है? बीच में निर्वात है, यानी कि कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। अब वैक्यूम का मतलब क्या होता है? ना तो हवा हो, ना पानी हो, ना वहां पर कोई ठोस पदार्थ मौजूद हो, कुछ हो ही ना, उसको वैक्यूम कहते हैं। तो निर्वात में भी जो है, सूर्य की रोशनी हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है, यानी कि रेडिएशन के थ्रू हमारी जो सन की रोशनी है, सूर्य की किरणें हैं, हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है, और वहां पर इस प्रक्रिया को रेडिएशन यानी कि विकिरण कहते हैं। और सबसे तेज प्रक्रिया होती है या तेज प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का, वो है रेडिएशन। चलिए फटाफट नोट करेंगे। सो चलिए देखिए, यहाँ पे आपने देखा होगा डीप डाइपर, जो डीप मतलब जो डाइव डीपर करते हैं, जो नीचे पानी के अंदर तक जाते हैं। व्हाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वेयर व्हाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग समर एंड डार्क कलर्ड क्लोथ ड्यूरिंग विंटर्स? तो ऐसा क्यों पॉसिबल है कि आप गर्मियों के टाइम पे आपको बोलते हैं लाइट कलर के कपड़े पहनो, और सर्दियों में बोलते हैं डार्क कलर के कपड़े पहनो? उनका मेजर रीजन यही है। देखो, लाइट कलर्ड क्लोथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल ऑन देम। तो जो हल्के कलर के कपड़े होते हैं, जितनी भी लाइट या ऊष्मा उन पर पड़ती है, उनको वो परि परावर्तन कर देते हैं, उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो हमें कंफर्टेबल लगता है, ज्यादा गर्मी नहीं लगती समर में।
जबकि डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं, जो काले या हम कह सकते हैं ब्लू कलर के जो कपड़े होते हैं, ये हीट करते हैं ज्यादा ही गर्मी में, एब्जॉर्ब मोर हीट, एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड कोट ड्यूरिंग विंटर्स। और इसलिए क्या करते हैं ये कंफर्टेबल फील होता है इनको सर्दियों के टाइम, क्योंकि ये जो कपड़े होते हैं ये कैसे होते हैं, मोटे कपड़े होते हैं। मोटे कपड़े मतलब क्या हो जाते हैं, ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं। तो ब्लैक कलर के कपड़े मोटे होते हैं। अब मोटे, ये आप कह सकते हो ब्लैक कपड़े हैं, तो ये सारी हीट को रिफ्लेक्ट तो करते नहीं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये एब्जॉर्ब करेंगे तो गर्मी लगेगी। तो सर्दी में जहां हमें ठंडा लगना था, काले कपड़े पहन के हमें गर्मी लगने लगी, या हमारे कंफर्टेबल हो गया माहौल, है ना। और गर्मियों में जहां हमें गर्मी लग रही थी, लाइट कलर के कपड़े पहने तो हीट एब्जॉर्ब हुई नहीं, ऊष्मा ज्यादा अवशोषित हुई नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या लगने लगा, कंफर्टेबल फील होने लगा, ठंडा ठंडा फील होने लगा, ज्यादा गर्मी फील नहीं हुई। चलिए फटाफट से नोट करेंगे। So there are many examples in our daily life where we can observe conduction, convection and radiation happening together. तो ऐसी बेसिकली हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन जैसी चीजें होती हैं। सो कंसिडर द केस ऑफ वाटर बीइंग हीटेड अप। जैसे देखो पानी को गर्म करना है ना। लेट अस आइडेंटिफाई द वेरियस वेज इन द पैन विच द वाटर गेट हीटेड अप। बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये पैन के अंदर का पानी जो गर्म हो जाएगा। सो एज वेल एज द वार्मथ वी फील अराउंड द फ्लेम एंड द हॉट पैन, जैसे जैसे हमें गर्म फील होगा पैन में, या फिर ये जो पानी धीरे धीरे फ्लेम से इसको गर्म करेगा, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल बाय द कंडक्शन। तो जो ऊष्मा है वो बर्तन के पास चालन की प्रक्रिया से गई है, यानी कि हीट जो ट्रांसफर हुई है इस बर्तन में वो कैसे गई है, कंडक्शन से। सब्सिक्वेंटली वाटर इन द यूटेंसिल गेट्स हीटेड अप बाय कन्वेक्शन। और जो यहाँ पर जो वाटर हीट हो रहा है यूटेंसिल यानी कि बर्तन में, वो कन्वेक्शन के मेथड से हो रहा है। द वार्मथ दैट वी फील अराउंड द फ्लेम एंड द हॉट यूटेंसिल इज ड्यू टू द रेडिएशन। और जो वार्म हमें फील होगा, ये बर्तन हमें गर्म फील होगा, ये किसके कारण फील होगा, फ्लेम और हॉट यूटेंसिल के कारण यहाँ पर गर्म फील होगा। अब अगर आप इससे थोड़े से दूर हो तो आपको क्यों गर्मी लगेगी, आपको गर्मी लगेगी रेडिएशन के कारण, ठीक है। तो हम यहाँ पर फटाफट इस एक्टिविटी को रैप अप करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया डिस्कशन कि भैया यहाँ पर जब पानी गर्म हो रहा है किसी बर्तन के अंदर, तो तीनों प्रक्रिया हो रही है, चालन, संवहन और विकिरण की। तो आप देखोगे कंडक्शन जब क्या हुआ, जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से रिसीव करता है हीट को और ट्रांसफर कर देता है नेक्स्ट पार्टिकल को जो आपस में उससे जुड़ा हो, तो इस प्रक्रिया को हम कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। सेकंड है इन कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर जो होती है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे कण जो है वास्तविक रूप में यहाँ पर क्या करते हैं, गति करते हैं, तो ये मूव करेंगे और मूव करने के कारण क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। नोट दैट इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन अ मीडियम मस्ट बी प्रेजेंट हुज पार्टिकल हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ हीट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कंडक्शन या कन्वेक्शन में एक माध्यम आवश्यक होना चाहिए जिसके अंदर पार्टिकल यानी कि जो कण है वो हीट इधर से उधर लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, अच्छा कंडक्शन में पार्टिकल मूव नहीं करते, पार्टिकल जुड़े हुए कण को ऊर्जा प्रदान करते हैं। In case of radiation, heat travel from one place to another, no material medium is required to transfer। और यहाँ पर क्या है, रेडिएशन यानी कि विकिरण के दौरान आपको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, आपको बस क्या चाहिए, एक कण से एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा आपकी संचार हो जाएगी बिना किसी माध्यम के भी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से तीन मेजर बिंदु। तो फैसिनेटिंग फैक्ट आपने देखा होगा, जो बुखारी होती है बेसिकली, जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं जैसे हिमालयन रीजन में, तो यहाँ पर एक ट्रेडिशनल रूम हीटर होता है जिसको हम बुखारी कहते हैं। तो हम कमरों में रख देते हैं विंटर्स में, और इसके पास एक आयरन का स्टोव होता है और चारकोल से हम इसको या लकड़ी से हम इसको जलाते हैं। और यहाँ पर एक पीस है, यहाँ पर जो बेसिकली जो भी धुआं होगा, ये एक रॉड से आपको दिख रही होगी जो चिमनी का पार्ट है, इससे धुआं जो भी है बाहर निकल जाता है और ये कमरे को क्या करता है, गर्म करने के काम आता है। तो इसके ऊपर जैसे आप कभी केतली रख दें या कोई खाना रख दें तो वो भी गर्म हो जाता है। एंड साथ साथ में ये हमारे रूम हीटर का काम करता है, यानी कि हमारे कमरे को भी गर्म करता है। अब यहाँ पर कैसे हमारा कमरा गर्म होता है, तो भाई यहाँ पर बुखारी लगी और पूरे लोग यहाँ पर रह रहे हैं आसपास,
तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, रेडिएशन यहाँ से निकलेंगी, यानी कि क्या निकलेंगी, विकिरण निकलेगी और एक कमरे को पूरा गर्म कर देगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हीट ट्रांसफर कैसे होता है, ऊष्मा का संचार कैसे होता है और विकिरण की प्रक्रिया हमने देखी। अब नेक्स्ट क्लास में हम वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र पढ़ेंगे कि जल चक्र किस तरीके से पानी जो होता है आसमान से धरती पे आता है, धरती से समुद्र में, समुद्र से फिर से आसमान पे यानी कि हमारे वातावरण में ये चला जाएगा। तो ये जो साइकिल होती है, वाटर साइकिल होती है, इस पे गहन चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।